हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 8 का पार्ट 5। और आज पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 8.2 और उदाहरण 8.3 को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा उदाहरण 8.2 है। उदाहरण 8.2 में क्या कहा गया है, हम इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो दे रखे हैं। पहला जो केस है उसमें बोला गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, किलोग्राम यानी कि होता है द्रव्यमान, यानी कि इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसको हम ऐसे से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एम यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है ए, यानी कि त्वरण। त्वरण की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो आपको इसके यूनिट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास त्वरण दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु को, इस द्रव्यमान की वस्तु को इतनी दर से त्वरित करने में, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला केस हो गया। दूसरा केस दे रखा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान, इसको हम M2 ले सकते हैं। यहाँ पे हमको दो वस्तु है, ठीक है। दूसरी जो वस्तु है वो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की है, और उस वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित किया जाता है। तो ये हमारे पास A2 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दो केस, दो वस्तु हमारे पास गिवन है। जो पहली वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, और उस वस्तु को हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हमें कितने बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सेकंड केस है जहां पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, जिसको कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करना है। तो हमें इस केस में कितने बल की जरूरत पड़ेगी, और फिर आपको उन दोनों बल को कंपेयर करनी है और बताना है कि किस वाली वस्तु में हमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम आपको इसको कैसे कर सकते हो, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बल। और आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, आपके पास द्रव्यमान दे रखा है और आपके पास त्वरण यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो हमने पिछली वाले उसमें भी डिस्कस किया था कि हम किस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने बल से रिलेटेड दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो लगाएंगे हम F=ma। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी गिवन है क्वेश्चन से वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले F1 निकालेंगे। F1 का मतलब होता है कि पहली वस्तु पे लगाया जाने वाला बल। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, M1 × A1। M1 की वैल्यू यहाँ पे 2 किलोग्राम है, और त्वरण की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पहले वाले त्वरण की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन बल की इकाई होती है। ठीक है। इसी तरह से आप F2 भी निकाल लेंगे। F2 में आपको पता है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से उसको त्वरित किया जा रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 न्यूटन का बल। तो आप इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं पहले वाले बल को और दूसरे वाले बल को, कि कौन सा बल ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला वाला बल है 10 न्यूटन, वो यहाँ पे ज्यादा है दूसरे वाले बल 8 न्यूटन से। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 8.3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उदाहरण 8.3 में बोला गया है कि हमारे पास एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये पता आना चाहिए कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है दिट इज वेग। ओके। हमारे पास जो है ये वेग गिवन है कि इतनी गति से जो है, हम जानते हैं वेग का जो फॉर्मूला, वेग का जो क्या होता है सूत्र, वेग की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड में होता है, राइट। दिस इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखा गया है, मीटर को किलोमीटर हो गया और सेकंड को
आर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग दे रखा है, कार की जो गति है, कार का जो वेग है वो कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास टी। टी यानी कि समय, ठीक है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के तुरंत बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है हमको, हमें यहाँ पे बल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी आपको निकालना है आप उसको क्वेश्चन मार्क करते जाएंगे और जो आपके पास गिवन है आपको लिखते जाना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, यानी ये हमारे पास एम दे रखा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार है जिसका वेग हमें दे रखा है कि इतने वेग से कार गति कर रही थी। कार में ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक लगाने के बाद वे 4 सेकंड का समय लेती है, यानी टी गिवन है हमारे पास। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान गिवन है, कार के अंदर कुछ यात्री बैठे हैं, यात्री और कार को मिला करके हमारे पास जो द्रव्यमान है वो 1000 किलोग्राम का है। यहाँ पे मैं बल की गणना करनी है कि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद जो बल लगा है वो कितना लगा है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे फॉर्मूला याद आना जाना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कैलकुलेट करेंगे। आपके पास पहला फॉर्मूला था F इजिकल्स टू एम ए, ठीक है, आप उससे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, और फॉर्मूला क्या है, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है बल निकालने का वो है कुछ इस तरह से कि एम वी सॉरी दिस इज वी माइनस यू द ब्रैकेट क्लॉज अपॉन टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने एक पढ़ा है बल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है द्रव्यमान, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यू। आपको पता है वी क्या होता है, यू क्या होता है। यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और वी जो होता है वो अंतिम वेग होता है। कार की जो प्रारंभिक गति थी वो 108 है, यानी वो यू गिवन है। और वी क्या हो सकता है वो आप बता सकते हैं मुझे कि अंतिम वेग क्या हुआ कार का। ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि कार में ब्रेक लगाने के बाद जिसका अंतिम वेग हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। जब किसी भी वस्तु में हम ब्रेक लगाते हैं या अंतिम जो उसका वेग हो जाता है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे जिसका अंतिम वेग होगा दैट इज v, वो यहाँ पे आप जीरो लेंगे, ठीक है। और समय हमारे पास पता है कि 4 सेकंड का समय यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यूनिट का, कि जो यूनिट हमारे पास होती है इन सारे यूनिट जो होती है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो समय है वो सेकंड में गिवन है, तो हमें जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, जो हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास जो गति गिवन है इसकी, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। उसके बाद ही आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो कार का प्रारंभिक वेग है वो हमारे पास गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने इसको इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। अपॉन क्या है यहाँ पे आर है, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 60 × 60 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो मीटर पर सेकेंड में निकल कर आ जाता है वेग। लेकिन अगर आपको ये मेथड जो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, रिमेम्बर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको एक और तरीका यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, ओके। जब भी हमें कुछ भी यूनिट हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास एक्स किलोमीटर पर आर है, उसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, इस तरह से, ठीक है। यानी कि किलोमीटर पर आर से अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको उस यूनिट को, उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो आपको आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, इस तरह से, तो आपको उसी यूनिट को, जो भी नंबर आपके पास है, सॉरी, नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो है वो मेथड याद रखने हैं कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें प्रारंभिक वेग निकल जाएगा कार का, और हमारे पास अंतिम वेग जो होगा कार का वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
कार का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान वो 1000 किलोग्राम है, ठीक है। और रोकने में लगा हुआ समय जो है वो 4 सेकंड का समय है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज mv - c/t, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सारी वैल्यू रख देनी है इस फॉर्मूले में, ठीक है, बल के फॉर्मूले में। तो आप देखेंगे 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 0 - 30 अपॉन में 4 सेकेंड। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बल का मान है वो निकल कर आ जाएगा -7500 न्यूटन। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे बल में आया है। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो गाड़ी को विपरीत दिशा में आरोपित करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, जो भी हमारे पास बल के फॉर्मूले थे उसको हमने अप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश करी। किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आवश्यक शर्त ये थी कि आपको न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो पता होना चाहिए, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, जो कि 8.4 और 8.5 है। तब तक के लिए थैंक यू।